हमने एक सेशन ख़त्म किया है अगेन वेडनेसडे का, और हमने देखी है वॉलेटिलिटी जो हमारे मार्केट में लगातार बढ़ती जा रही है। आज के दिन भी हमने जो है वॉलेटिलिटी देखी है। निफ्टी को हमने माइनस और प्लस दोनों जगह जाते हुए देखा। सेम टू सेम हमने बैंक निफ्टी को देखा, जो एक टाइम पे 200 प्लस था वो माइनस की साइड भी गया और उसके बाद जो है रिकवर होके ऊपर की साइड भी आया। तो कल के दिन क्या हो सकता है उसी चीज़ पे हमने जो है चर्चाएं करनी है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों किस साइड पे जा सकते हैं वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें अभी की, तो अभी आप देखोगे ये DIIs और FIIs के डाटा कल के हैं, क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं तो अभी कोई डेटा आया नहीं है। बट आज के भी बताऊंगा मैं, उससे पहले मैं कल के बताता हूँ। कल जो है 1900 करोड़ की FIIs ने सेलिंग करी थी। ब्लॉक डील्स बहुत सारी हो रही हैं आजकल, तो उसी में ये जो है बड़ा फिगर आया। और DIIs ने वो सारा जंक जो है खरीदा, तो इसलिए हमें 1972 की परचेज दिखी। तो हमारा मार्केट में लगभग नील लगा लो कि 10-20 करोड़ ऊपर की साइड ही हमने मार्केट में ज़्यादा कैश था। आज के दिन भी जो है बहुत बड़ी बड़ी डीलें हुई हैं। जहाँ प्रीमियल एंटरप्राइज ने 4500 करोड़ की जो है एक जंक सेल किया है, वहीं पे जो है उसको किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने खरीदा है। तो वो आज के दिन भी जो है हमें एक इसमें FIIs और DIIs का जो डाटा है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। जहाँ पे हमें जो है 4-5 हज़ार की शायद हमें कहीं पे DIIs की सेलिंग दिखे और FIIs की बाइंग दिखे। कुछ ऐसा हमें हो सकता है या इसका उल्टा हो सकता है। तो दोनों में से जो है उसके भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, बहुत सारे जो है हमने देखे हैं कि इनके जो है श्रीराम फाइनेंस के काफ़ी जो है उसके सेलिंग होते हुए दिख रहे हैं हमें, स्टेक वगैरह। तो ये ब्लॉक डील जो है इसकी वजह से हमें बड़ा अमाउंट दिख रहा है। अदरवाइज़ हमारा कोई इतना बड़ा अभी सेलिंग परचेज हो नहीं रही है, जिस वजह से हमारा मार्केट अभी रेंज बॉन्ड में अटका हुआ है। अब अगर हम बात करें निफ्टी, तो निफ्टी का सिंपल सा स्ट्रैटेजी यही है। आज 18,856 में निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है। हमारा हाई है 18,887। अब अगर इसको अगर कल निफ्टी ने गैप अप में ही तोड़ दिया, किसी भी उससे निफ्टी ने इसको गैप अप नहीं तोड़ दिया, स्ट्रांगली तोड़ दिया, और उसके बाद जो है ऊपर की साइड बनी रहती है 10 बजे तक, 11 बजे तक, तो फिर आप जो है एक बड़ा एक्सपायरी मूव दे सकते हैं निफ्टी में। और वो भी हो सकता है 150-200 पॉइंट प्लस जो है हमें निफ्टी में मूव दिख सकता है। लेकिन अगर 19,000 तक हम जाते हुए देख सकते हैं निफ्टी को। अगर जो है 18,888 को अगर उसको जो है तोड़ दिया, तो अगर उसको नहीं तोड़ा तो उसके बाद जो है हम ऊपर की साइड जो है सस्टेन नहीं हो पाएंगे। अगर 19,000 का जो लेवल है इस तक जो पहुँचेंगे हम, जो इस तक हम खाली पहुँचेंगे सिर्फ 18,887, जब जो है बड़ी स्ट्रांगली टूटेगा, तो हम जो है कल ही 19,000 के लेवल को भी टच कर लेंगे। और हो सकता है कि 19,050 और 19,100 की तरफ भी हम जाते हुए दिखे। लेकिन अगर ये लेवल नहीं टूटता, जो हाई है हमारा, ये टूट जाता है और इसके बाद जो है सस्टेन नहीं हो पाता है, टूटता है गैप ओपनिंग में ही जो है गैप अप होएगा जब, तो उसमें ही टूटेगा। उसके बाद जो है फिर थोड़ा बहुत ऊपर रहता है, देन अगर एक फॉल आ जाता है इसमें, तो फिर आप जो है ऊपर की साइड नहीं खेलना, फिर आपको जो है वही पोजीशन रखनी पड़ेगी डाउन साइड की, क्योंकि उसका मतलब ये है कि हमने गैप अप तोड़ के जो है सस्टेन नहीं किया है, तो हम जो है डाउन साइड की पोजीशन इसमें बना लेंगे। तो ये निफ्टी में व्यूअर्स को बड़ी ही ज़रा लेवल की साइड खेलना। अगर निफ्टी ने 18,887 इसको तोड़ दिया और होल्ड किया 10 बजे 11 बजे तक, इसके ऊपर ही काम करता गया, फिर आप कल इंट्राडे में भी अपसाइड पोजीशन बना सकते हो, और अगले वीक की भी जो है आप अपसाइड पोजीशन जो है होल्ड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप इंट्राडे नहीं खेलना चाहते हो तो नेक्स्ट वीक की भी आप जो है होल्ड कर सकते हो पोजीशन। 19,200 से 19,300 के लेवल जो है हमें नेक्स्ट एक्सपायरी तक जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं, इसमें ही निफ्टी में। तो निफ्टी का जो है 19,200 से 300 का लेवल हमें जो है 29 जून की एक्सपायरी तक देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इसमें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी जो सिंपल सा फंडा है वो यही है। बैंक निफ्टी भी जो है हमें अपसाइड, बैंक निफ्टी में हमें जो दिखेगी वो हमें दिखेगी 44,500 के ऊपर। जिस दिन 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल गया, तो 44,500 के ऊपर हमें जो है एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर लिया है। अगर हम बात करें छोटे कंसोलिडेशन की, तो छोटा कंसोलिडेशन तो हुआ ही है, जो हमने 44,500 के नीचे से लेके 43,300 के बीच में देखा है। लेकिन अगर हम बात करें बड़े कंसोलिडेशन की, तो बड़ा कंसोलिडेशन हमने देखा है पिछले 18 महीने में, जहां हमने 18,000 के लेवल पे ही हम पिछले 1.5 महीने से जो है अटके हुए हैं। 18,000 के लेवल पे हम पिछले 1.5 महीने से अटके हुए हैं, और ये हमने बड़ा कंसोलिडेशन देख लिया। तो हो सकता है कि अभी जो तेज़ी हो हमें 19,000, 20,000, 21,000 की तरफ लेके जाए। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हमने एक बड़ा कंसोलिडेशन देखा था, और उसके बाद जो है हमें 44,500 तक के लेवल देखने को मिले थे। और वो हमने जो हाई तोड़ा था 38,000 का समथिंग का कोई लेवल था जो हमने तोड़ा था, और उसके बाद हमें लगातार जो है इसमें अपसाइड देखने को मिली थी। तो ये हमारी जो थी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी थी तो उस समय पे। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, अभी के टाइम पे 44,500 जो है हमने पिछले 1.5-2 महीने से हम इस लेवल पे जो है अटके हुए हैं। हमने 44 अगर आप थोड़ा लॉन्ग जाके देखेंगे तो हमने 42,000 से 44,500 एक साल में हमने जो है इसको, एक साल तक हमने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। हम ऊपर गए नीचे गए, उसके बाद हमने धीरे धीरे करके हमने जो इस लेवल को तोड़ा है,
और हर बार हमने जो है सिर्फ 400-500 पॉइंट ही अपसाइड दिखाई है और उसके बाद हमने फिर फॉल कर दिया है। तो इस बार अगर 44,500 बैंक निफ्टी तोड़ता है तो आप 1000-1500 तक की जो है इसमें अपसाइड हम देख सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसमें हम ज़्यादा अपसाइड नहीं देखते हैं। मैक्सिमम आप 46,000-47,000 तक देख सकते हो, बट लॉन्ग टर्म अगर आप देखना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में आपको 50,000-60,000 भी जाते हुए दिख सकता है। बट अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म में देखोगे तो हमारा 45,000-46,000 तक हमें देख सकते हैं। बाकी इसमें गिरावट थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, लेकिन हाँ मार्केट है कुछ भी हो सकता है 47,000-48,000 अगले 2-3 महीने में चला जाए, तो वो चीज़ भी आप ध्यान रख लेना, उस पर हम वीडियो बनाएंगे अगर लगेगा मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया है। निफ्टी में हमारा व्यू इसलिए ज़्यादा बुलिश है क्योंकि निफ्टी ने 18 महीने कंसोलिडेट किया है अपने 18,000 के लेवल पे। 18,200 पहला हाई, दूसरा हाई 18,400, फिर 18,600, 18,800, ये 3 हाई जो है हमने पिछले 18 महीने में देखे हैं। अब लेकिन हम उसके बाद फिर वापस हम फॉल हो गए 16,000 के लेवल पे आए हैं, कभी 17,000 आए, कभी 16,000 आए। तो अब जो तेज़ी इसमें जो होनी है वो तेज़ी वही है कि अब इसके बाद जो तेज़ी होगी बड़ी तेज़ी होगी, और वो बड़ी तेज़ी हमें कम से कम नहीं भी होगी तो 19-20-21,000 तक के लेवल तक जो है हमें लेके जा सकती है निफ्टी में। तो निफ्टी में एक बड़ी तेज़ी, और इससे भी बड़ी तेज़ी जो है आने वाले टाइम पे होगी। मार्केट हमारे जो है सुपर बुलिश है। अगले 2-3 साल में हमारे जितने भी स्टॉक्स हैं आप जो है इनको डबल, ट्रिपल, 4 टाइम होते हुए देखेंगे। जितने भी हमारे स्टॉक हैं अभी तक के निफ्टी में हो या किसी भी साइड में हो, मिड कैप वाले हो, सारे हमें जो है भागते हुए दिखने वाले हैं अगले कुछ सालों में। तो अभी के लिए जो है हमारा निफ्टी का सिंपल सा, अगर मैं आपको इसमें बताऊं निफ्टी का सिंपल सा फंडा क्या है, 18,888 अगर ये निफ्टी ने निकाल दिया तो आप फुल्ली बुलिश हो जाओ, और वो जो है आप टारगेट जो है लेके छोड़ दो। उसके बाद आपको 19,000 के ऊपर ही जो है हमें नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी भी मिलेगी, और हमें 19,300 तक की एक्सपायरी मिल सकती है। और आने वाले टाइम पे जो है हमें 19,500 से लेके जो है 20,000 तक की भी हम एक्सपायरी देख सकते हैं जुलाई के एंड तक। तो इसके लिए जो है आप अगर खेलना चाहते हो तो पोजिशनल अगर आप खेलो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमारा निफ्टी में व्यू है। निफ्टी में 18,888 के ऊपर जो है फुल्ली बुलिश, टारगेट होगा हमारा 19,300 इस एक्सपायरी, और जुलाई का टारगेट होगा हमारा 20,000 का। ये है हमारा निफ्टी में व्यू। निफ्टी का व्यू हमारा ये वाला है। अब इसमें अगर बैंक निफ्टी अगर डाउन साइड वही है, इसकी जो डाउन साइड होगी वो डाउन साइड वही होगी। अगर 18,888 सस्टेन नहीं करता है तो ही हम डाउन साइड देखेंगे, और वापस हम जो है एक बार टेस्ट करेंगे 18,300 की तरफ और 18,000 की तरफ। ये हम टेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा 18,400 से 18,500। इस लेवल को अगर तोड़ेंगे तो ही हम इसके नीचे जाएंगे, अदरवाइज़ हम फिर ऊपर की साइड आएंगे और यही जो है रेंज में मार्केट अटका रहेगा। तो इसकी जो है मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपसाइड के लिए खेलना है तो अपसाइड होगी खाली 18,888 के ऊपर, फॉर द टारगेट ऑफ 19,300 और 20,000 जुलाई तक। और डाउन साइड खेलना है तो डाउन साइड में आपका जो टारगेट होगा वो होगा आपका 18,600 पहला टारगेट, और 18,600 अगर टूटेगा तो आपको 18,500 मिलेगा। तो ये हमारे 2 टारगेट होंगे। अगर हम 18,888 को फेल हो जाते हैं सस्टेन करने में तो हमें जो है इसमें डाउन साइड मिलेगी, वरना हमें जो है इसमें अपसाइड, नॉन स्टॉप अपसाइड हमें देखने को मिलेगी। मैं तो हो सकता है कम बता रहा हूँ आपको 19,000 20,000, बट हम 21,000 22,000 23,000 तक भी जा सकते हैं। आपको याद होगा कोरोना के बाद जब हमने तेज़ी करी थी मार्केट में, तो हमारा उससे पहले हाई 12,000 था। 12,000 से हम टूट के 6,000 पे आए थे, और उसके बाद जब हम बढ़ते गए तो 6,000 के बाद 8, 10, 12, 13, 14, 15 हमने कितने भी जो है इसमें इंडेक्स को हमने तोड़ा लगातार, और 15, 20, 15,000, 16,000, 17,000 और 18,000 में जाके हम अटक गए हैं पिछले 2021 से। 2021 से जो है हम इसी लेवल पे अटके हुए हैं निफ्टी में। ये जो लेवल है हमारा अभी तक जो है टूटा नहीं है, तो इस लेवल को ही टूटने के लिए जो है 18 महीने का कंसोलिडेशन हमने जो है झेल लिया है। तो जब ये टूटेगा तो हमें जो है एक बड़ी तेज़ी जो है देखने को मिलेगी, और वो हमें तेज़ी कहाँ पे रुकेगी हम नहीं बोल सकते, बट हमारा जो व्यू है उस हिसाब से बता सकते हैं कि आपको जो तेज़ी है एक टाइम के लिए तो हो सकता है कि एक हफ्ता में नॉन स्टॉप 100, 150, 200 पॉइंट हमें ऊपर जाता हुआ दिखे, उसके बाद फिर 200-300 पॉइंट नीचे जाता हुआ दिखे, फिर कंसोलिडेट हो 2-4 दिन, और फिर उसके बाद हमें तेज़ी दिखे। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नज़रिया है जो निफ्टी फ्यूचर बाय कर सकता है, तो वो महीने की एंड की बाय करे या निफ्टी महीने की एंड की कॉल बाय करे और उसको होल्ड रखे, और आपको जो है कम से कम हर महीने निफ्टी में 500 से 600 पॉइंट अपसाइड में मिल जाएंगे। ये और मिलेंगे सिर्फ 18,888 के ऊपर। जब ये निकलेगा तब आपको जो डेली जो हर महीने 500 से 800 पॉइंट जो है अपसाइड की साइड जो है मिल जाएंगे बड़े आराम से। हाँ, बट ये है कि आप किस लेवल पे बाय करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल अब 19,500 पे अगर आप बाय करोगे और फिर आप जो है वेट करोगे तो नहीं होगा।
आपने लेवल सही लेवल पे बाय करना है। जैसे वो 18,888 निकला तो फिर आप जुलाई का फ्यूचर ले सकते हो और उसको आप होल्ड कर सकते हो जुलाई की एक्सपायरी तक, तो आपको जो है 19,500 का लेवल दिख सकता है। लेकिन अगर आपने जो है 19,500 के लेवल पे जुलाई की एक्सपायरी ले ली तो फिर ये नहीं हो सकता कि आपको 19,000 जो है 20,000 जो है जाता हुआ दिखे। तो ये हमारा जो है इन लेवलों को जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि आपने कहाँ पे इसको बाय करना है और कहाँ पे इसको सेल करना है। तो ये निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, इसको बड़े ध्यान से जो है आप इसको काम करना। निफ्टी फुल्ली बुलिश है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, निफ्टी फुल्ली बुलिश है 18,888 के ऊपर। लेकिन अगर सस्टेन करेगा तो, अगर सस्टेन नहीं करता है तो वापस हम 18,500 की तरफ आएंगे और हम 18,000 की तरफ भी इवन जा सकते हैं। बैंक निफ्टी हमारा जो होगा वो 44,500 के ऊपर बुलिश होगा। अभी जो है हम रेंज बॉन्ड में है, हम 44,500 की तरफ जाते हैं, वहाँ से हम फॉल कर जाते हैं और फिर हम जो है 43,800 की तरफ आ जाते हैं और बीच में हमने 2 बारी जो है उसको भी तोड़ के ब्रीच कर दिया और 43,300 के पास हम जा चुके हैं। तो ये जो है रेंज बॉन्ड मार्केट है। इसमें अब 43,300 या 200 इसके नीचे अगर जिस दिन भी क्लोजिंग होगी उसके बाद आप जो है फुल्ली बैरिश हो सकते हो। आपका टारगेट जो होगा 2-3 हज़ार के नीचे का पॉइंट हो जाएगा, यानी अब जो है 42,000 से लेके 40,000 तक के 41,000 तक के लेवल जो है आपको 1 महीने के अंदर मिल सकते हैं। और अगर हम ऊपर की साइड करें तो 44,500 के ऊपर ही जो है आपने इसमें पूरा बुलिश होना है। और बुलिश क्या होगा, 44,500 जब निकलेगा तब आपने जो है इसको ख़रीदना है। 44,500 ऐसा नहीं है, 44,500 सस्टेन भी होना चाहिए। 44,500 44,500 निकल गया लेकिन उसके बाद जो है 2 मिनट बाद ही नीचे आ गया तो वो चीज़ पे नहीं हम बुलिश मानेंगे। ये होता है कि कम से कम 1 घंटा अगर उससे के ऊपर काम कर लिया, 44,500 तोड़ा, ठीक है, उसके बाद 44,520 बनाया, फिर नीचे आया, फिर 540 बनाया, फिर नीचे आया, फिर 560 बनाया, फिर नीचे आया, तो नहीं मानेंगे। लेकिन अगर हायर हाई लगातार जो है हाई पे हाई तोड़ रहा है, पहले 44,520 तोड़ा, उसको तोड़ के फिर 540 गया, 560 गया, 570, 44,600 चला गया, तो मतलब कि ये है कि हमारा मार्केट हायर हाई बना रहा है। तो हम जो है उसको लगातार ऊपर की साइड के लिए जो है हम उसको होल्ड कर सकते हैं और उसको जो है हम होल्ड रखेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 45,000 से लेके 46,000 7,000। वो हमें टारगेट कितना भी मिल सकता है, बट ये है कि उसके बाद हमें अपसाइड का ही टारगेट मिलेगा। कम से कम 600 से 700 पॉइंट तो हमें एक हफ्ते के अंदर हमेशा मिलेंगे, डेली मिलेंगे। तो ये टारगेट होगा जब आप 44,500 के ऊपर खरीदोगे तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 45,000 और 45,500। तो ये हमारा बैंक निफ्टी पे व्यू है। और अगर 43,200 बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, फिर आप जो है बैरिश हो जाओगे और आपको 42,200 से लेके 41,000 के लेवल जो है आपको बैंक निफ्टी में बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसी रेंज में अगर 44,500 के पास जाते हैं, वहाँ से फॉल आ जाता है, तो हमारा फिर मार्केट रेंज बॉन्ड ही रहेगा 43,000। अब आप एक डीप एसएल अपना लगा सकते हो, 43,200 का एसएल आपको डाउन साइड में जब मिले तो बाय ऑन डिप्स हो जाएगी। 43,300 400 500 के पास मिले तो बाय ऑन डिप्स का काम करो और 44,000 से लेके 44,500 के लेवल के लिए वेट करो। और अगर ऊपर की साइड मिले तो आप सेल ऑन रेज करो और 44,550 का एक छोटा 50 पॉइंट का एसएल लगा लो। लेकिन सेल करना है आपको जब 44,400 से लेके 44,500 के लेवल पे मिले तो ही आपको इसको सेल करना है, अदरवाइज इसको सेल नहीं करना है। तो ये हमारा जो है सेलिंग लेवल होगा बैंक निफ्टी में। तो इन दोनों को आप जो है बड़े आराम से ध्यान देना और इसी लेवल पे जो है आपको जो है काम करने के मौके मिलेंगे और आपको जो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है दोनों चीज़ों में। तो ये हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, इसमें आप काम करो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब अगर हम बात करें आज के व्यू की, तो हमने जो है आज अपने फ्री मेंबर्स को भी हमारा इंट्राडे प्लस BTST का कॉल, ये चैनल है हमारा, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम डेली फ्री कॉल देते हैं एंड डेली 1 शॉर्ट कॉल होती है। इसमें कभी कभी 2-3 कॉल भी देते हैं, अगर 1-2 कॉल में लॉस होता है तो हम रिकवरी कॉल भी देते हैं। तो ये हमारी जो है सारी इंट्राडे प्लस BTST हमारा चैनल है। आप देखोगे इसमें हमने कल भी जो है 20 तारीख को कॉल दी थी, तो हमारा ये कल की कॉल है जो हमने तीनों कॉलों में प्रॉफिट कमाया। हमने पहली कॉल दी थी 19,350 का CE दिया था हमने, 0 एक्सपायरी कल फाइनेंस निफ्टी की 25 से 30 का, जो हमारा 90 टारगेट तो हिट किया, लेकिन ये जो है 160-70 तक आई है। उसके बाद हमने लाइफ इंश्योरेंस वाला जो है हमने इसको दिया था, जो हमने आज जो है हमारा 636 पे, हमें 630 पे दिया था। उसके बाद हमने 18,500 का पी 11-12 में दिया था, इसमें हमें 5 रुपये का लॉस हो गया जो हमने एग्जिट करा दिया। 5 रुपये का लॉस कोई बड़ा नहीं है, हमने 150 पॉइंट का प्रॉफिट भी तो कमाया। फिर हमने विप्रो का CE दिया था 10.40 10.50 जो अभी 12 रुपये पे है। उसके बाद हमने जो है 18,800 का CE 50 से 52 में दिया था, जो हमने आज 100 पे हमने फुल टारगेट 85 हमारा हिट हो गया है। ये हमारा BTST। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने बुक कर दी बड़े आराम से। ये आप देख सकते हो हमने 24,000 का प्रॉफिट हमने इसमें कमा रखा है। तो ये सारी हमारी जो है BTST कॉल्स होती है जो हम अपने पेड मेंबर्स को देते हैं।
और फ्री मेंबर्स को देते हैं। आप चाहो तो इस चैनल को ज्वाइन करो, उसके बाद आपको प्रीमियम चैनल में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है जो निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताई है। आपको अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।